अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा आईसीटी का सेटअप बताऊंगा जो कि बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। बहुत आसान हो जाएगा आपका जो चार्ट देखने का नज़रिया है, प्राइस को समझने का नज़रिया है, वो चेंज हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता कि प्राइस किधर जा सकती है या किधर जा रही है, यू आर डूइंग अ प्योर गैम्बलिंग। ओके, सो परहेज करें गैम्बलिंग को और राइट वे सीखें मार्केट को समझने का। तो वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर आप इसे सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपको फ्री में सिग्नल्स प्रोवाइड किया जाए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल लाजम ज्वाइन करें। ओके, तो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। तो इस सेटअप में सबसे आसान काम है ये कि हमने करना क्या क्या है। पहले हमने सिर्फ ये 4 स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले हमने अपने डेली टाइम फ्रेम के नैरेटिव को समझना है। मतलब क्या है, अगर जो ट्रेडर अपने डेली वीकली को समझता है, हायर टाइम फ्रेम को समझता है, उसके लिए 5 मिनट पे ट्रेड लेना मुश्किल नहीं है। और वो उसको पता होगा, वो कम दफ़ा जो है लूज़ करेगा ट्रेड को। उसको ये पता होगा कि आज के दिन मैंने प्राइस की डायरेक्शन किस तरफ जाएगी और मैंने किस तरफ की ट्रेड लेनी है प्राइस की। ठीक है, तो आपको जब पता लग जाएगा डेली टाइम फ्रेम नैरेटिव का, उसके बाद हमने क्या करना है, पावर ऑफ थ्री को चार्ट पे देखना है। वो क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जब पावर ऑफ थ्री को देख लेंगे फिर हमने इंस्टीट्यूशनल जो है रेजिस्टेंस है सपोर्ट को देखना, जहां पे हमें ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, ब्रेकर ब्लॉक जो मिल जाए। ठीक है, और हमने फिर 1 to 2 और लिक्विडिटी को टारगेट करना है। सिंपल, परेशान नहीं होना, मैं अभी आपको सारा गेम यहाँ पे समझाता हूँ। सबसे पहले आप आओ यहाँ पे। अगर आपको डेली बाइस का नहीं पता, मेरे यूट्यूब चैनल पे आओ, वीडियोस पे आओ, तो यहाँ पे आपको डेली बाइस के बारे में होगा मोर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, और बाकी भी मॉडल्स हैं जो मैंने बताए हैं, लेकिन आप डेली बाइस को समझो। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आईसीटी का, याद रखें। अगर आपको डेली बाइस का नहीं पता, आप कोई भी ट्रेड सेटअप ले लो, आप उसमें सक्सेस नहीं हो सकते। मैं आपको ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। आप क्या करोगे, एक ट्रेड में 100, 200, 500, 1000 बनाते जाओगे और एक ट्रेड आप ऐसी लोगे जिसमें आप पूरा जीरो कर दोगे। सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। ओके, सो हेयर एज पर डेली बाइस क्या हो रहा है कि प्राइस एग्रेसिवली अपसाइड जा रही है। ठीक है, तो हम लोग जब प्राइस जा रही होती है तो हम टारगेट क्या करते हैं, हम टारगेट करते हैं ऑर्डर ब्लॉक्स, फेयर वैल्यू गैप, लिक्विडिटीज, इक्वल हाइस। ऐसी बात है जैसे कि आईसीटी ने बताया। अब यहाँ पे आप एक चीज समझो, कई लोगों के हिसाब से ये डेली टाइम फ्रेम है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम के अंदर आप देखो, इस ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट ने थोड़ा सा रिएक्शन दिया और मार्केट वापस ऊपर चली गई। ठीक है, इस फेयर वैल्यू गैप पे मार्केट ने हमें थोड़ा सा रिएक्शन दिया, ये वाला एक दिन रिएक्शन दिया और मार्केट वापस चली गई। रिएक्शन दिया लेकिन प्राइस क्या है, बुलिश है। ठीक है, तो जब प्राइस बुलिश है तो कहाँ जा रही है, लिक्विडिटी लेनी, मार्केट में फ्यूल भरने जा रही है। तो मार्केट कहाँ जा रही है, यहाँ पे मल्टीपल इक्वल्स हाइस। ठीक है, ये थर्सडे की कैंडल है पीछे वाली, ये जो छोटा हैमर सा बना हुआ है अभी, ये फ्राइडे की कैंडल है। ठीक है, तो मार्केट ने फ्राइडे को ये ले ली लिक्विडिटी। आपको अब थर्सडे को आप ये देख रहे हो, ठीक है, थर्सडे को आपने ये देख रहे हो फॉर एग्जांपल, तो आपको पता लग जाएगा कि फ्राइडे जो है वो इनको जो है उठा लेगा। किन को उठा लेगा, ये जो इक्वल लोस है, इक्वल लोस के ऊपर क्या है, फेयर वैल्यू गैप है कि नहीं है, फेयर वैल्यू गैप। सो प्राइस टेक लिक्विडिटी एंड वी हैव अ फेयर वैल्यू गैप। ये तो हो गया हायर टाइम फ्रेम। आपको पता लग गया कि मार्केट जो है लिक्विडिटी लेने गई ऊपर। आपको जब थर्सडे को ये बात पता लगी, फ्राइडे अभी ओपन नहीं हुआ, तो आप फ्राइडे वाले दिन क्या करोगे, अपने छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाओगे 15 मिनट पे, और आकर आपने पावर ऑफ थ्री को ढूंढना है। ठीक है, पावर ऑफ थ्री क्या होती है मैं अभी आपको यहाँ पे बताता हूँ। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मिनट में भी आपको देखने को मिलेगा, याद रखें, बहुत गौर से समझें इसको। प्राइस क्या करती है, एशियन रेंज में, ये देखो ग्रीन कलर का बॉक्स है, एशिया का है, ये लंदन का है, ये न्यूयॉर्क का है। ठीक है, प्राइस क्या करती है, न्यूयॉर्क में अपने सॉरी एशिया में या लंदन में मार्केट कंसोलिडेट रहती है, लंबी लंबी मूव्स नहीं देती। ठीक है, आपको कंसोलिडेशन मिलेगी, जिसको हम पावर ऑफ थ्री के स्टेप 1 में हम इसको कहते हैं अक्यूमुलेशन फेज। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसको, अक्यूमुलेशन। ठीक है, जिसमें मार्केट अक्यूमुलेट कर रही है ऑर्डर्स को, बहुत सारी लिक्विडिटी बिल्ड कर कर ऑर्डर्स जनरेट कर रही है। ठीक है, उसके बाद ये आपका एशियन रेंज भी हो सकता है, ये आपका लंदन रेंज भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर आपकी ब्यास आपने फाइंड कर ली थी कि बुलिश है, ठीक है, आपने क्या देखा था, डेली टाइम फ्रेम हमारा मोस्ट प्रॉबली बुलिश है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केस नहीं होता लेकिन मोस्ट प्रॉबली बुलिश है।
आपने क्या करना है, फिर आपको देखने को मिलेगा एक मैनुपुलेशन मूव नीचे की तरफ एग्रेसिवली, जिसमें लोगों को इंड्यूस किया जाएगा कि आप यहाँ पे सेल करो, और वो सेलिंग करेंगे। लेकिन आप चूंकि आईसीटी ट्रेडर हो, आप पहले नज़र जमाए बैठे हो गए कि नीचे प्राइस जा रही है तो किधर तक जा सकती है। प्राइस नीचे जाएगी किसी लिक्विडिटी को लेने, किसी फेयर वैल्यू गैप एरिया में जाने, या किसी ऑर्डर ब्लॉक एरिया में जाने, या किसी ब्रेकर ब्लॉक एरिया में आएगी, और उसके बाद हमें मूव अप साइड को ही देगी, क्योंकि मेरे जो ब्यास हैं, जो मेरे डेली बाइस है, जो मेरे डेली नैरेटिव्स है, वो बुलिश है। मैं ऑपोजिट साइड पर क्यों ट्रेड लूँ? समझ गए बात को? यहाँ पे अब मैं आपको दिखाता हूँ जो चीज़ मैंने आपको यहाँ पे समझाई है। हमारा एशियन रेंज है, ठीक है, कंसोलिडेट है, लेकिन इसने हमें मैनिपुलेशन मूव नहीं दी, ठीक है। लेकिन क्या किया, लिक्विडिटी क्रिएट की है यहाँ पे, इस फेयर वैल्यू गैप पे ये प्राइस ने लिक्विडिटी क्रिएट की है, ओके। लेकिन लंदन ने हमें क्या किया, एक एक्यूमुलेशन रेंज दिया, और उसके बाद आप देखेंगे एक मैनिपुलेशन मूव आई जिसने लिक्विडिटी ग्रैब की, ठीक है। करने के बाद प्राइस ने डिस्ट्रीब्यूशन मूव अपसाइड की तरफ दिया। समझ रहे बात को? अगर हम इसको इस सेटअप को खाली पावर ऑफ 3 को हम जो है अपने 1 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर चला के देखें, तो हम 1 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर हम ये देखते हैं कि प्राइस जो है कहाँ जा रही है। ऊपर से ऊपर चली गई थी, ठीक है, नीचे जाना चाह रही है, ठीक है, नीचे जाना चाह रही है, तो नीचे जाने के कहाँ तक जाएगी, लिक्विडिटी एरिया तक जाएगी, ऑर्डर ब्लॉक एरिया तक जाएगी। तो ये लिक्विडिटी थी, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक एरिया था, प्राइस ने इसको टैप किया। टैप करने से पहले प्राइस क्या करेगी, आपकी accumulation phase, मैनिपुलेशन फेज, एंड देन आ डिस्ट्रीब्यूशन फेज। समझ गए बात को? सेम आप यहाँ पे देखो, accumulation, यहाँ पे आप देख रहे हो accumulation, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइस ऐसे मूव करती है, पहले आपको फंसाएगी, इंड्यूस करेगी, फिर आपको उड़ा देगी। दैट्स हाउ मार्केट वर्क, ओके। लिक्विडिटी, इफिशिएंसी, इम्बैलेंस, इनको अच्छी तरह से समझे, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप देखो ना, सॉरी, मार्केट बुलिश है, मार्केट ने क्या किया, बहुत अच्छी मूव दी, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, लिक्विडिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे देख रहे हैं एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे एक्यूमुलेशन रही है, मैनिपुलेशन हुई है, डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। समझ गए बात को? ये आपको छोटे टाइम से बड़े टाइम फ्रेम में भी देखने को मिलेगी। ऐसे सेटअप हमें ग्रेट ब्रिटिश पाउंड पे भी देखने को मिला था, तो मैं वो भी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। डेली टाइम फ्रेम में क्या हुआ, डेली टाइम फ्रेम के अंदर ये जो ग्रीन कैंडल, ये फ्राइडे की, ये थर्सडे को क्या हुआ, थर्सडे को मार्केट ने क्या किया, ये पिछले जो एक वीक की पूरी लिक्विडिटी को ग्रैब करके ऊपर क्लोज हुई है, ठीक है। हमेशा याद रखें, बॉडी इज द पावर, वीक इज नॉट अ पावर, ओके। और क्लोज हुई है, तो इस वीक ने जो रिएक्शन दिया है वो कौन सी जगह से दिया है, ये फेयर वैल्यू गैप की जगह से दिया, ठीक है। एग्जैक्ट फेयर वैल्यू गैप पे मार्केट ने टैप किया, तो हमने एंटीसिपेट करना है कि जो नेक्स्ट डे है वो प्राइस अप साइड की तरफ मूव करेगी, ठीक है। तो हम जो है 15 मिनट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चले जाएंगे और जाकर सिंपल वही सेटअप देखेंगे जो हमने कहा था। तो हमें क्या मिला यहाँ पे, एक्यूमुलेशन, मार्केट एक रेंज में है, जैसे ये एशिया के रेंज में, ठीक है। फिर हमें देखी एक एग्रेसिव नीचे की तरफ इंड्यूसमेंट की मूव, मैनिपुलेशन जिसको बोलते हैं। मैनिपुलेशन कहाँ पे आई है, इस ऑर्डर ब्लॉक पे, जहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी आपको दिख रहा है यहाँ पे छोटा सा। समझ रहे बात को? और उसके बाद हमें डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिली। प्राइस कहाँ पे जा रही है, डिस्ट्रीब्यूशन, लिक्विडिटी एरिया, लिक्विडिटी कहाँ पे पड़ी हुई है, ऊपर इसके, किसके, आपके एशियन हाई के ऊपर। फिर क्या है ऊपर, इनएफिशिएंसी, इम्बैलेंस, जहां पे प्राइस आपकी आकर रिएक्शन देगी। अब देख रहे हो ये रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। अब सिंपल है, आपको सिंपल करना है, उसे आप पिछले दिन चल जाओगे, सेम है। ये आपका एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब ये प्राइस कहाँ पे है, आपके डेली टाइम फ्रेम का जो फेयर वैल्यू गैप था उस पे, ये 4 आवर के भी अंदर भी आपको मिल जाएगा, उसके 1 आवर में मिल जाएगा, आपको सिर्फ फाइंड करना है। ये सेटअप है, समझ रहे बात को?
1 to 2 रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आपने ट्रेड लेनी है या आपने लिक्विडिटी करनी है, ठीक है। लिक्विडिटी फर्स्ट टारगेट इसके ऊपर, सेकंड अप टू दैट्स वन, सिंपल। आप इसको आराम से कर सकते हो। अब आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, जहाँ पे मैं सिग्नल देता हूँ। 1000 आप कंप्लीट करो, ये सेटअप मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो आपको देखने को, आप ये चैनल को लाजम सब्सक्राइब करें। मैं नेक्स्ट वीडियो आपको ऐसी देने वाला हूँ जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ $39 आपने लगाने हैं। विद इन 1 मंथ के अंदर आप, उससे भी कम टाइम, मैं ज़्यादा टाइम बता रहा हूँ, 1 मंथ के अंदर आपको $5000 का फंडेड अकाउंट मिलेगा। सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, कुछ चार्ट नहीं देखना, आपके पास टाइम नहीं। आपको मैं बताऊंगा उस वीडियो में कि आपको जो मैं ये ट्रेड्स बताता हूँ, ये जो ट्रेड्स देता हूँ, इसके अंदर आपने कैसे जो है वो इन करना है, ठीक है। कौन से तरीकेकारी से आपने इन करना है और मार्केट को विन करना है, ठीक है। तो आप मेक श्योर मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। बेस्ट ऑफ लक।